नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक क्लाइव नामक अंग्रेज को भारतीय जब खदेड़ने लगे यहाँ से, तो वो अपने 3 बेटे हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग, ये तीनों को लेकर वो माउंट पे चले गए और वहां जाके राज करने लगे। वो सोचे कि पहले इंडिया में राज करते हैं, पर इंडियन लोग उसको खदेड़ने लगे, तो वो अपने 3 बेटे हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग के साथ जाके माउंटेन पे जाके सोचे कि अब वहां राज करते हैं, यहाँ तो मेरा दाल गलने वाला नहीं है। दोस्तों, इस स्टोरी का कोई भी वास्तविकता से लेना देना नहीं है, बस ट्रिक को याद कराने के लिए इस स्टोरी को सुनाया गया है। दोस्तों, हम लोगों से बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा दावा है कि इस ट्रिक के जानने के बाद आप लोग टाइप के क्वेश्चन में कभी भी नहीं फंसेंगे। तो चलिए ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक है, क्लाइव हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग के साथ माउंट पर राज किया। जैसे कि हम स्टोरी में बताए हैं कि क्लाइव जो था वो पहले इंडिया में सोचा कि हम राज करते हैं, लेकिन इंडियन लोग उसको भगाने लगे, तो वो क्या कि अपने 3 बेटे हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग, ये तीनों को लेकर माउंटेन पे चले गए और वहां जाके राज करने लगे। तो ट्रिक है, क्लाइव हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग के साथ माउंट पर राज किया। दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग एक एक करके इतना सारा क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता पाएंगे। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वप्रथम बंगाल पहले गवर्नर आया, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल आया, उसी का नाम चेंज कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। फिर आगे चल के भारत का गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है, फिर पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। फिर आगे चल के जब 1857 की लड़ाई हुई, तो उसके बाद इस पोस्ट का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया, ठीक है, बस पोस्ट का नाम चेंज हो रहा है। वायसराय के बाद फिर जब भारत आजाद होने लगा, तो फिर से सोचा गया कि नहीं, पहले ही वाला ठीक है, तो फिर से गवर्नर जनरल कर दिया गया। और उसके बाद लास्ट में एक भारतीय भी बने हैं, तो फिर भारतीय गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में ये इसका नाम भी है, इसी सीक्वेंस में। तो फिर से सुन लीजिए, पहले बंगाल का गवर्नर हुआ, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, फिर वहीं भारत का गवर्नर जनरल हुआ, फिर भारत का वायसराय हुआ, और फिर स्वतंत्र भारत का फिर से बैक में गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है। तो पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, बंगाल का पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय, फिर बैक में स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। और ये भारतीय भी है, तो सीक्वेंस यही मेरा है, ठीक है। तो अगर पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो पहले स्टार्टिंग बंगाल से हुआ था और सिर्फ गवर्नर से हुआ था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हो गया? क्लाइव। क्लाइव यानी रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव से क्या है पूरा? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद गवर्नर के बाद हो गया गवर्नर जनरल, बंगाल का ही नाम चेंज हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो क्या होगा? हेस्टिंग। क्लाइव के बाद किसका नाम आएगा? हेस्टिंग, तो हो गया वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर था क्लाइव, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में अंतिम गवर्नर कौन बना? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अंतिम गवर्नर बना वारेन हेस्टिंग, और यही आदमी को नाम चेंज करके कर दिया गया बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक है। तो अंतिम वाला भी आसानी से याद हो जाएगा, हम लोग बस प्रथम वाला याद कर लेंगे, तो अंतिम वाला तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि अंतिम वाला पूछे तो हम लोग पहले उसका प्रथम निकाल लेंगे और उसमें एक स्टेप आगे बढ़ के आंसर दे देंगे, ठीक है। तो वो बाद में हम समझा देंगे, पहले ये प्रथम वाला समझ लेते हैं कि कोई भी प्रथम पूछे तो हम लोग कैसे बताएंगे। जैसे पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन होगा, तो हम लोग बोलेंगे पहला नाम क्या आएगा? क्लाइव। क्लाइव हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग के साथ माउंट पे राज किया, तो क्लाइव यानी रॉबर्ट क्लाइव। फिर पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यानी गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल, तो दूसरा नंबर पे चाहिए, तो क्लाइव के बाद हेस्टिंग, तो हेस्टिंग से हो गया वारेन हेस्टिंग, हम लोग मार देंगे, ठीक है। उसके बाद कहेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल,
तो हम लोग को समझ में आ गया ये तीसरा नंबर पे है, क्योंकि पहला नंबर पे तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल था, अब ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये तीसरा नंबर पे है। तो इधर से भी हम लोग तीसरा नंबर पे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा क्लाइव हेस्टिंग बेंटिंग, यानी विलियम बेंटिंग। बेंटिंग से कौन है? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग हो गया। और उसके बाद भारत का प्रथम वायसराय 1857 में लड़ाई हुआ था, उसके बाद चेंज कर दिया गया, वायसराय नाम रख दिया गया, ठीक है। तो ये लॉर्ड कैनिंग, ये कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग कैसे याद रखेंगे कि यहां पे पूछा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा, तो हम लोग फिर से जाएंगे कि पहला नंबर पे तो बंगाल का गवर्नर था, दूसरा नंबर पे बंगाल का गवर्नर जनरल था, तीसरा नंबर पे भारत का गवर्नर जनरल था, और चौथा नंबर पे भारत का वायसराय था। तो इधर से भी हम लोग चौथा नंबर पे ले लेंगे क्लाइव हेस्टिंग बेंटिंग कैनिंग, यानी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये पांचवा नंबर पे है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। यहाँ पे सीधे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, और यहाँ पे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। तो वहां पे माउंट से सबको पता है कि माउंट बेटन हो जाएगा, लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। और लास्ट में स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अगर भारतीय लगा देगा तो एक ही भारतीय है, सी राज गोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी। सीराज गोपालाचारी। तो दोस्तों अगर अंतिम वाला पूछे तो अंतिम वाला हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे कि पूछ दिया ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले प्रथम निकाल लेंगे। तो बंगाल का सोचेंगे कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये है हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, लेकिन वारेन हेस्टिंग आंसर नहीं होगा, हम लोग को +1 कर देना है, अंतिम में क्या कर देना है? +1 कर देना है, यानी एक आगे बढ़ के बोलना है, ठीक है। तो प्रथम वाला में जाके +1 कर देंगे, यानी एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? पहले प्रथम सोचेंगे, तो क्या होगा? क्लाइव हेस्टिंग, यानी वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग आंसर नहीं होगा, अंतिम पूछ रहा है, एक स्टेप और आगे जाएंगे, यानी बेंटिंग, तो हो जाएगा विलियम बेंटिंग, ठीक है। इसी तरह से हम लोग किसी का भी अंतिम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना सारा क्वेश्चन का आप लोग को आंसर आसानी से याद हो गया होगा।